हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इसका हम बीवीएस जल्दी से बनाएंगे। जो मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया था 5425 कुछ आंसर आया था जो एक्सेल में, वो सही आंसर है। ठीक है। तो फिर भी मैं आपको सेम कैलकुलेशन एक बार समझा दूंगा। देखो, अभी मैं जल्दी थोड़ा स्पीड में करा दूंगा इसको। मान के चलो मेरे पास एक स्लैब है, ये 2 वे स्लैब है। ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपका 5 मीटर है, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था। और इसके इनर टू इसके इनर ये आपका 7 मीटर का है। इतना क्लियर है? चलो, अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे। फर्स्ट आपका क्रैंक बार, ये बाकी लेफ्ट साइड वाला कुछ भी मत देखो, मान के चलो इतना ही आपका एरिया है, ये सब आपका एरिया नहीं है, इसको देखना ही मत। ठीक है। डोंट थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग, छोड़ दो इसको। तो आपका बार अभी यहाँ से आएगा, आएगा, क्रैंक हुआ, लेके गए, क्रैंक हुआ, लेके गए। ठीक है। इसका कटिंग लेंथ हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम निकाल के रखा था, विच वी गॉट 5425। पता है, दिस इज L/4 करो। तो ये आपका 5 मीटर का है। चलो तो मैं लिख दूंगा इसको एक बार, 5000, और ये आपका 7000। ठीक है। चलो, तो 5000/4 करेंगे, 1250। तो ये आपका 1250, ये आपका 1250 रहेगा। ओके, ये थोड़ा इधर से लेना है, ये बार आपका इधर से स्टार्ट होगा, बीम के सेंटर से। हम्म। फिर ये आपका 230 - 1 कवर, ये भी आपका 230 - 1 कवर करोगे। फिर स्ट्रेट पोर्शन आपका पता है, 5000 में 1250 इधर से निकल दो, 1250 इधर से निकल दो, स्ट्रेट पोर्शन मिलेगा। क्रैंक 0.42 × H, 0.42 × H सारे ऐड करो, तो इसका आपको कटिंग लेंथ मिल जाएगा। नंबर ऑफ बार के लिए जो बार आप लगाते हो, या आप अल्टरनेट लगाते हो, जैसे एक क्रैंक इधर हो गया, दूसरा आपका बार आता है स्ट्रेट बार। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा, देखो क्रैंक आपने लगा दिया। हम्म। फिर नीचे देखो एक स्ट्रेट बार गया है ना आपका, ऐसे कर देंगे इसको, देखो नीचे एक स्ट्रेट बार गया आपका, वो नीचे जाएगा, इधर इधर एंड टू एंड जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्रैंक आएगा। नेक्स्ट आपका क्रैंक कहाँ पे? एक मिनट, एक काम करेंगे, ये आपको ना एग्जैक्टली करके दिखा दूंगा। हम्म, चलो, ठीक है, करेंगे इसको। देखो यहाँ से ही करूंगा, ठीक है। आपका बार आ गया, क्रैंक हुआ, ऐसे लेके गए, क्रैंक हुआ, ऐसे लेके गए। फिर नेक्स्ट आपका स्ट्रेट बार आएगा। ओके, वो सिर्फ बॉटम में ही रहेगा। ये देखो स्ट्रेट बार, नीचे दिख रहा है ना एक बार, कलर दिखेगा भी नहीं। चलो, ये जो बार दिख रहा है ना, नीचे गया, दिस इज स्ट्रेट बार या एंड टू एंड। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्रैंक आएगा। ठीक है। तो क्रैंक का विड्थ थोड़ा सा कम कर दूंगा। एक क्रैंक आ गया, क्रैंक हो गया, ऐसे चला गया, फिर क्रैंक, ऐसे चला गया। ठीक है। और इसका लेंथ में थोड़ा सा ना, ये ज्यादा हो गया, थिकनेस कम कर देंगे। हम्म, अभी आपको सही दिख रहा है ना किस तरह से हमने इसका किया है? ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका स्ट्रेट आएगा, ये आपका स्ट्रेट बार, इधर से इधर, फिर आपका क्रैंक। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपका अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। तो अभी दो क्रैंक के बीच में अभी एक्चुअली स्पेसिंग 150 150 150 है, पर इस क्रैंक के बीच में आपका स्पेसिंग डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन और मेजेंटा में 50 है, 150। इस ग्रीन और मेजेंटा में 150, पर इस क्रैंक और इस क्रैंक में 150 प्लस 150, 150 प्लस 150, 300 में हो जाएगा। तो अगेन सेम थिंग, ये स्पैन आपको पता है 7000, 7000 को डिवाइड बाई 300 करो, कितना मिलेगा? 7000 डिवाइड बाई 300 करेंगे, 23.3, तो 24 मान के चलो, और +1 ऐड करेंगे। ठीक है, 24। तो आपको इस तरह से जो दो साइड क्रैंक होगा वो आपको 25 नंबर का बार लगाना है। और वो जो सिर्फ स्ट्रेट में जा रहे हैं उसको क्या करना है, उसको सेम अगेन 7000 डिवाइड बाई, वो भी 300 पे लगेगा, पर यहाँ पे और फिर +1 मत करना। तो ये आपके 24 नंबर ऑफ बार लगेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में अल्टरनेट क्रैंक का 25 + 24 लगा था। यहाँ पे भी सेम ही होगा, पर ये आपका डबल साइड क्रैंक और एक स्ट्रेट, डबल साइड क्रैंक और एक क्रैंक और एक स्ट्रेट जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो खत्म इसका खेल। मैंने एक्सेल शीट बना के रखा, वहां पे समझा दूंगा बाकी चीज। अब मान के चलो ये एक्चुअली 1 वे स्लैब है, मान के चलो अगर ये 2 वे स्लैब होता तो आप यहाँ से भी क्रैंक प्रोवाइड करते। ठीक है। ऐसा ऐसा बार आ जाता आपका, क्रैंक किया, इधर लेके गई, इधर क्रैंक होता, तो यहाँ पे लेके जाते। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका एक स्ट्रेट बार आता इस तरह से, फिर इसके बाद और एक क्रैंक आ जाता इधर से। फिर अभी जो यहाँ पे किया तो सेम आपको इस तरफ करना पड़ेगा।
और इस बार आपका लेंथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? इस बार आपको 7,000 के यू हैव टू टेक इट फ्रॉम 7,000, तो आपका क्रैंक लेंथ क्या हो जाएगा? 7,000 डिवाइड बाई 4, तो 1750 एक क्रैंक लेंथ रहेगा, ये वाला 1750। ये 230 माइनस 230, यहाँ पे भी सॉरी 230 माइनस 25 यहाँ पे, 230 माइनस 25 यहाँ पे। और स्ट्रेट लेंथ कितना रहेगा? 7,000 माइनस 3,500, 3,500, तो ये आपका स्ट्रेट 3,500 रहेगा। और सारे को ऐड करो, इसका कटिंग लेंथ मिल जाएगा। क्रैंक आपका 0.42 इंटू एच में, एच इस बार 100 नहीं रहेगा, 90 रहेगा, क्योंकि ये बॉटम के ऊपर लग रहा है, तो बॉटम का 10 डायमीटर का सरिया भी निकालना पड़ेगा, जैसे हम प्रीवियस केस में कर रहे थे 2 वे स्लैब में। ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा। और क्या बचा है इसमें? बस हो गया काम। तो इस तरह से आपको अगर टू साइड देना है, तो इस तरह से आपको कटिंग लेंथ फाइंड करना है। बाकी जो है वो आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, वो सब आपको ऑलरेडी पता है। देखो क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आपने क्रैंक किया, ये आपके क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ये आपका दूसरा क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीसरा क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, ये 4। तो एक साइड का निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो, तो इस साइड का भी क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आ जाएगा। 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। ये वन वे स्लैब है। अगर ये टू वे स्लैब होता, तो इस तरफ पे भी आपका क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर होता, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे आता, और यहाँ से भी 1 2 3 और 4। फिर क्या होगा? जो बीच वाला बचेगा, जो बीच वाला बचेगा वहां पे आप टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करो। एग्जैक्टली, आप टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे। टॉप एक्स्ट्रा कहाँ पे प्रोवाइड करोगे? L/2 पे, क्योंकि 2 वे स्लैब है, तो L/2 के स्पैन पे होगा। मतलब 7,000 डिवाइड बाई 2 करो तो 3,500, तो ये आपका 3,500 का पोर्शन है। तो इसी में हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? जहां पे आपके स्ट्रेट बार गए उसका ऊपर आएगा। मतलब क्रैंक तो ऑलरेडी है, पर इस क्रैंक और इस क्रैंक के बीच में, ये दो क्रैंक के बीच में आपका एक गैप है, तो उस गैप में आप इसको फिल करोगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से थोड़ा नजदीक से स्टार्ट, ये वाला क्रैंक है, ये भी क्रैंक है, ये आपका बॉटम बार गया था, तो इसके ऊपर आप यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक क्रैंक है, एक क्रैंक है, तो इसके बीच में देखो सिर्फ बॉटम स्टील गया है, टॉप स्टील नहीं है, क्योंकि क्रैंक का स्पेसिंग डबल हो गया। तो एक आपका टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा, फिर दो क्रैंक के बीच ये टॉप एक्स्ट्रा आएगा, फिर आपका टॉप एक्स्ट्रा आएगा, फिर आपका टॉप एक्स्ट्रा आएगा, फिर आपका टॉप एक्स्ट्रा आएगा, फिर टॉप एक्स्ट्रा, फिर टॉप एक्स्ट्रा। समझे आप? तो ये आपका L/2 पे होगा। एक साइड का निकालोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, तो ऑब्वियस बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहाँ का भी निकल के आ जाएगा, इसका भी निकल के आ जाएगा, इसका भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो मैंने आपको सारी चीज वहां पे एक्सप्लेन किया था, वो आपको मैं प्रैक्टिकली साइड पे दिखा। अभी आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो टॉप एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, यहाँ पे अभी तक मैंने जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे ऑलरेडी काम थोड़ा बचा हुआ है, तो उसके बाद लगाएंगे। कोई बिना टॉप एक्स्ट्रा लगाए कोई बंदा कास्टिंग नहीं कराते, ना कोई साइट इंजीनियर अलाउ करेगा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसको काउंटर करने के लिए चाहिए। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सारी चीज आपका दिमाग में आ रहा है ना? जिस तरह से मैंने सिखा दी आपको, यही चीज आप बीबीएस में अभी ऐड करेंगे, राइट? हाँ, टू वे स्लैब होता तो क्या होगा फिर? मतलब अभी तो वन वे स्लैब के लिए मैंने टॉप एक्स्ट्रा किया, टू वे स्लैब होता तो इस तरफ में भी आएगा, तो इस तरफ भी मैं करके दिखाऊंगा। तो इसको रेड कलर, तो यहाँ पे भी आएगा। तो तब इन दैट केस क्या होगा? अगर मान लो ये दोनों क्रैंक होते, तो इसके ऊपर भी टॉप एक्स्ट्रा आएगा, इसके ऊपर भी टॉप एक्स्ट्रा आएगा, इसके ऊपर भी टॉप एक्स्ट्रा आएगा, इधर भी टॉप एक्स्ट्रा, इधर भी टॉप एक्स्ट्रा। दो क्रैंक के बीच में, याद रखना, दो क्रैंक के बीच में इधर भी आएगा। ये भी आपका कितना आएगा? L/2 पे आएगा। फिर सेम जहाँ पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी उसी लाइन पे ही आएगा। द लाइन विल बी सेम। लाइन में कोई ऐसा नहीं कि इधर यहाँ ए लाइन भी सेम आएगा। हाँ, लाइन सेम नहीं आएगा क्योंकि वो अल्टरनेट हो जाते हैं, सॉरी। नहीं नहीं, हाँ लाइन सेम ही आ जाए, क्योंकि दोनों साइड क्रैंक है ना, तो यहाँ पे लाइन सेम होगा। जब वो अल्टरनेट क्रैंक वाले पोर्शन में इधर उधर चला जाएगा। मतलब अल्टरनेट क्रैंक में क्या होता है पता है ना आपको? बस हो गया ना टॉप एक्स्ट्रा। अगर अल्टरनेट क्रैंक वाला पोर्शन होता जो इससे पहले, जैसे वहां पे क्या हो जाता है पता है आपको? वहां पे स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। अगर टॉप एक्स्ट्रा एक यहाँ पे आएगा, तो दूसरा टॉप एक्स्ट्रा आपका इसके बीच में आएगा। फिर अगर टॉप एक्स्ट्रा आपका इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो ये वाला टॉप एक्स्ट्रा आपका इन दो के बीच में आएगा टॉप एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्रैंक और क्रैंक है। क्योंकि अल्टरनेट है, यहाँ से क्रैंक जा रहे हैं और यहाँ से स्ट्रेट आ रहे हैं, तो वहां पे चेंज होता है, चेंज हो जाएगा। इसके बीच में आएगा, फिर इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, पर नंबर सेम रहेगा, नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। कटिंग लेंथ में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, जहां पे आपका बॉटम है वहां पे टॉप नहीं, वहां पे टॉप एक्स्ट्रा आएगा। नहीं तो दो क्रैंक के बीच में आपका टॉप एक्स्ट्रा आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो, अभी इतना क्लियर है। अभी इसको फटाफट हमने क्या किया, एक्सेल शीट में बना के रखा है। आई डन एक्सेल शीट फॉर यू। लो, ये सब बना लोगे आप एक्सेल शीट, ठीक है? ये शेप सब यू शुड बी डूइंग, या। सो मेन बार अलोंग द शॉर्टर स्पैन, नंबर ऑफ मेंबर इज 1, डायमीटर 10 10 mm का है।
ये आपका 1455 कैसे आ गया? 230 बीम का विड्थ माइनस एक कवर प्लस L/4 500 डिवाइड बाई 4 1250, तो 1250 ऐड कर दिया तो ये पूरा आपका लेंथ आ गया। एक क्रैंक आपका 0.4 इंटू एच है, तो 0.4 एच आपका 100 mm, 150 -25 और एक डायमीटर 10 mm का निकाल दो तो 100 मिल जाएगा। ये आपका 2500। क्यों? क्योंकि 5000 स्पैन है, 1250 क्रैंक इधर से जाएगा, 1250 क्रैंक इधर से जाएगा, जो बीच वाला पोर्शन बचेगा वो आपका बचेगा अगेन 2500। ये वाला सेम रहेगा, और जो आपको यहाँ पे मिला तो सेम यहाँ पे मिलेगा। फिनिश। अब टोटल कटिंग लेंथ ऐड करेंगे, 1455 प्लस 42 प्लस 2500 प्लस 42 प्लस 1455, और बेंड डिडक्शन यहाँ पे -4 इंटू डी, तो -4 इंटू डी करेंगे। बस करना है तो करो बेंड डिडक्शन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कटिंग लेंथ 5.454। बस अभी नंबर ऑफ बार क्या करना है, स्पेसिंग 150 है, पर हम ये वाला एक क्रैंक एक स्ट्रेट लगा रहे, तो अभी हम सिर्फ क्रैंक का निकाल रहे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा। एक्चुअल स्पेसिंग 150 पे देना है, पर यहाँ पे क्रैंक अलग अलग लगा रहे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 150 मैंने यहाँ पे 300 डाला है, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ बार विल बी 7000 डिवाइड बाई 300 प्लस 1 करेंगे, तो दिस विल बी 25 नंबर ऑफ बार। जब हम अल्टरनेट क्रैंक करें तो वहां पे भी हमें 25 मिला था। देखो यहाँ पे भी हमें 25 मिला था, राइट? जब हम इस तरह से इस क्रैंक पोर्शन में लगा रहे थे, यहाँ पे भी 25 मिला था। तो यहाँ पे कटिंग लेंथ आपका 5.432 था, क्योंकि आपका क्रैंक एक तरफ था। अगर आप दोनों साइड क्रैंक करेंगे तब भी देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। आप डिफरेंस देखो, 5.432, 5.454, 20 mm का, 20 mm का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स इट। ओके, तो स्टील में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। दैट ऑल्सो यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। फाइन। कटिंग लेंथ आ गया, नंबर ऑफ बार आ गया, तो टोटल कटिंग लेंथ 5.454 इंटू 25 इंटू 1 करो तो 136.35, एंड 10 mm का सरिया है तो 136.35 इंटू 0.617 विल बी 84.127 kg। खत्म। अभी लॉन्गर स्पैन का बार। लॉन्गर स्पैन तो सिंपल अभी बता दिया मैंने। स्पैन आपका 5000 का है, 230 एक कवर इधर से एक कवर इधर से हटा दो। सेम चीज मैंने यहाँ पे करके रखा है। जब वो तो ये जो स्ट्रेट बार आपका जाएगा, ओके, अभी जो मैंने समझाया वो आपका 5410 इसका कटिंग लेंथ रहेगा। स्पेसिंग आपका 300 पे लगाओगे, अल्टरेट पे लगाओगे, और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार 24 आएगा। अब यहाँ पे +1 मत करना, ये जो नंबर ऑफ बार एंड दिस नंबर ऑफ बार जो हमने अल्टरनेट क्रैंक वाला पोर्शन में भी 24 आ रहा था, और इसका कटिंग लेंथ आ रहा था 5432, पर इसका आएगा 5410। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रैंक आ रहा है ना, एक क्रैंक पोर्शन में थोड़ा बढ़ जाता है, बेंड डिडक्शन करना है। यहाँ पे ना कोई बेंड डिडक्शन है ना कोई क्रैंक है, पर कटिंग लेंथ और आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है। और इसका 5.41 आएगा। टोटल वेट 5.41 इंटू 24 इंटू 1, एंड टोटल वेट विल भी क्या होगा, 129.84 इंटू 0.617 करो। अब दोनों को ऐड करके बताओ। 84.127 प्लस 80 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिल रहा है कितना, 164.232, जहां पे आप दोनों साइड क्रैंक करेंगे। अगर हम अल्टरनेट क्रैंक करेंगे तब भी आपका आंसर देखो 83 प्लस 80 कितना आ रहा है, 164। यहाँ पे आ रहा है 164.226। लो, लिखेंगे यहाँ पे 164.226 ए वाला, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, दोनों साइड क्रैंक करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 164.239। दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ कितना डिफरेंस आता है स्टील में। कुछ नहीं आता है, पॉइंट में आता है। 0.013 का डिफरेंस आता है। आप अल्टरनेट क्रैंक करो या आप स्ट्रेट करो तो डिफरेंस कुछ आता नहीं, 0.0 में डिफरेंस आ रहा है। सो दैट मीन्स इट्स अंडरस्टूड कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आते बीबीएस में, अगर आप अल्टरनेट क्रैंक करो या दोनों क्रैंक को एक साइड लगाओ, एंड एक स्ट्रेट एक क्रैंक करोगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं। सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। चलो, अब बाकी क्या है, अभी अगर ये वाला हो गया, अगर वन वे स्लैब करना है, अभी मैं टू वे स्लैब का ही समझू, तो टू वे स्लैब में फिर एक और क्रैंक किस तरफ से आएगा। अभी जो क्रैंक है इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर, अभी नेक्स्ट इधर से आएगा क्रैंक, इस तरह से आएगा, राइट? वो मैंने इस शेप में बना के रखा है। अगेन 1955 कैसे आएगा, 230 -25, और 7000 आपका लेंथ है लॉन्गर साइड, 7000 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 1750 प्लस 230 -25 करो। सेम चीज मैंने किया है, 230 -25 प्लस 1750। फिर ये 37.8 कैसे आ गए, क्योंकि अब ये आपका लॉन्गर स्पैन का बार है, तो 0.42 एच, एच में इस बार 100 नहीं आएगा, तो 100 माइनस जो नीचे वाला एक बार गया ऑलरेडी, मेन बार शॉर्टर स्पैन है वो 10 mm का सरिया है, माइनस करो, 100 माइनस 10 इज 90, तो दिस इज 0.42 इंटू 90 विच इज 37.8, मतलब आप 38 मान के जा सकते हो। फिर ये 3500 कैसे आएगा, स्पैन 7000, 7000 है,
माइनस एल बाई फोर 1750 माइनस 1750, तो 3500। ए वाला और ए वाला सेम रहेगा, 1955 और ए वाला सेम रहेगा। सो दिस इज मेन बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, वन डाई इज 10, स्पेसिंग अगेन 300 पे लगेगा, क्योंकि एक आपका क्रैंक एक स्ट्रेट क्रैंक, तो अगेन 300 स्पेसिंग। नंबर ऑफ बार अगेन देखो 25 आएगा। एक आपका कटिंग लेंथ ऐड करो, कटिंग लेंथ ऐड कर देने इसको 1955 37.8 3500 प्लस 37.8 प्लस 1955 माइनस बैंड डिडक्शन -4 इंटू डी करेंगे, ठीक है। तो 7.4456 इसका कटिंग लेंथ आएगा। टोटल कटिंग लेंथ 7.4456 इंटू 25 इंटू नंबर ऑफ बार, ओके, ये आएगा 186। एंड टोटल आपका वेट आएगा 186.14। 10 का सरिया है, तो 0.617 से मल्टीप्लाई करेंगे 114.84। तो ये एक वाला क्रैंक। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट पोर्शन, स्ट्रेट कैसे आएगा? ओवरऑल लेंथ आपका 7000 है, 7000 प्लस 230 -25 सेम थिंग, यू कैन सी इट हियर। तो इसका कटिंग लेंथ आएगा 7410। लेकिन इसका आंसर कटिंग लेंथ 7410 7.41। ये 300 का है, तो नंबर ऑफ बार यहाँ पे 25 आएगा। +1 मैंने ऐड किया है, नहीं 2 बार, हाँ देखो यहाँ पे एक गलत किया है, तो मैं +1 फिर ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रैंक में ऐड किया है, फिर यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 24 आ रहा है, यहाँ पे 25, क्योंकि +1 यहाँ पे किया है, तो इस वाले में नहीं करेंगे फिर +1, दो दो बार नहीं करना है। तो इसका कटिंग लेंथ 7.41 इंटू 24 इंटू 1 177.84, और टोटल वेट आपका 177.84 इंटू 0.617, ये आ जाएगा आपका कितना? 109.72 kg। अभी इसका इसका भी हम डिफरेंस देखेंगे, जो आपका लॉन्गर स्पैन का बार है, ठीक है। कितना आएगा? 114 प्लस दिस वन, 224 kg स्टील इधर लगेगा। और यहाँ पे अगर जब आप अल्टरनेट क्रैंक दे रहे थे, तो यहाँ पे कितना लगेगा वो भी देखेंगे। तो ये आपका कितना लगेगा? ये आपका 160 लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, राइट। फिर भी एक बार देखेंगे, 25 नंबर का स्टील है और ये 24 का है। यहाँ पे क्या रहा था? ओके, एक मिनट, 18 और 70, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया ना। यस, ए हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मतलब नो, ये एक्चुअली ना 7000 नहीं है। हाँ, अभी सही आएगा आंसर, ये 5000 होता है ना, क्योंकि 12 भी यहाँ पे लगा रहे, तो मेरे को 5000 लेना है ना। तो एक्सेल शीट में गल अभी सही है, 18 हो गया। और ये आपका भी 5000, अभी आंसर मैच होगा, देखो। देखो कितना आ रहा है, 82 kg और 77 160.41 लिखेंगे वो भी, 160.41 इधर आ रहा है। और यहाँ पे इस वाले में जब आप अल्टरनेट क्रैंक लगाते हो, तो मेल अल्टरनेट क्रैंक लगाते हो, तो उसका कितना आएगा? 160.403। कुछ नहीं डिफरेंस आता, ऑलमोस्ट सेम आता है, ओके। तो दोनों का मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टर स्पैन का भी प्रूव किया मैंने, लॉन्गर स्पैन का भी प्रूव किया। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। अगर कल कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। आप चाहे अल्टरनेट क्रैंक लगाओ या ऐसे लगाओ, ठीक है। ये 413 आता है, 414 और 403, ये भी पॉइंट में डिफरेंस आता है, ठीक है, समझे ना। 414, क्या डिफरेंस आ रहे हैं? कुछ नहीं, भी पॉइंटों में डिफरेंस आते हैं, ओके। चलो, बाकी जो है, बाकी जो क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा और बाकी जो टॉप एक्स्ट्रा, वो तो सेम ही है, उसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जो आपने इस वाले प्रोजेक्ट में किया था ना, जैसे 7410 5410 1455 1955, वो सेम चीज मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाला, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। सेम उसी चीजों को उठा दो और यहाँ पे डाल दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो, फिर भी मैं कर दूंगा उसको, ताकि ना हम आंसर, फिर आंसर में कोई चेंज, अभी तो सेम ही आ रहे, फिर आंसर चेंज आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, जैसे मैम का है ना। चलो, आंसर भी आ जाएगा। हो गया, 546 kg का स्टील लगेगा। कहाँ पे 546 का स्टील लगेगा? अगर आप दोनों साइड पे क्रैंक करके करोगे 2 स्लैब का, तो आपको 546 kg का स्टील लगेगा। अगर आप अल्टरनेट क्रैंक करोगे, तब भी आपको 546.113, और ये लगेगा 546.138, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इन दिस वे मैंने आपको जितने भी बीबीएस है, सारे बीबीएस मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी एक और टाइप का बीबीएस
बचा हुआ है, दैट आई ऐड इन फ्यूचर, अभी नहीं, whenever I get time मैं उसका रिकॉर्डिंग करके वहां पे डाल दूंगा। बट अभी के लिए मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि एक और टाइप का भी बीबीएस आता है, आई गिव यू अ क्विक आइडिया अबाउट इट। तो ये वाला कर लोगे ना, सिंपल है, कुछ नहीं, बस ये वाला निकालना था आपको, ये तो आ गए, तो बाकी तो सिंपल है। नंबर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टॉप एक्स्ट्रा, सारे निकालने का तरीका सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। या अब लास्ट एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्लैब, जहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं लगाते हो, तो वहां पे आपका बात थोड़ा स्ट्रेट में चला जाएगा, वो भी हम देख लेंगे, पर जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिकॉर्डिंग करके ऐड करूंगा। बट यू ट्राई टू डू दैट, यू ट्राई टू, मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कैसे करना है, बाकी यू कैन डू दैट। अभी इसका देखो, ये अलग टाइप का है, तो इसमें क्या होता है, अभी तक हम आराम से रह रहे थे कि यहाँ से क्रैंक आएगा, इधर से बाहर आएगा तो इसको क्रैंक कर दे, यहाँ तक लेके गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दो नेक्स्ट बार यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, क्रैंक होगा और इस वाले स्लैब में चला जाएगा, और इस वाले स्लैब में, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्लैब। तो करने का तरीका वही है, ये आप तो आराम से कर लोगे, ये तो कर लोगे ना, ये तो ऑलरेडी अभी किया वैसे ही रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ आउटर टू आउटर, इधर का एक बीम कवर, इधर का एक बीम कवर, L/4 करोगे, ये सब सेम है। इसमें क्या होगा, इसका थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, इसका क्या, उसका भी सेम ही है, यहाँ तक तो कर ही लोगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे, बचेगा कौन सा, ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, मतलब इधर से आपको दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ पे L/4 होता है। फिर ये L/4 अगर ये होगा, तो इस पैन का लेंथ ले लो, डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो मान के चलो ये कुछ आएगा 1000 mm, लेट अस कंसिडर। और ओके, और आपको, आपने यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, कहाँ से, इसके यहाँ से इसके सेंटर तक आप निकाल चुके हो, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कवर माइनस नहीं करना होता है, यू शुडंट माइनस द कवर, ठीक है। देखो, यहाँ से 230 माइनस कवर करेंगे और ये वाला लेंथ मिलेगा, फिर ये वाला लेंथ के लिए क्या करेंगे, जो भी इसका लेंथ है माइनस एक क्रैंक लेंथ करेंगे तो ये वाला लेंथ मिलेगा, क्रैंक के लिए 0.42 H, तो और इसको ऐड करेंगे, क्रैंक लेंथ तक मिल जाएगा। बाकी यहाँ से इस बीम के इनर से ये जो लेंथ निकालने के लिए हमें पता है कि यूजुअली दिया जाता है, इस बीम के इनर से ये जो लेंथ है आपको L/4 होता है, तो L/4 करो तो यहाँ से यहाँ पर 1000 है, और ये जो बीच वाला है तो बीम का विड्थ है, बीम का विड्थ ऐड करो तो ये वाला कटिंग लेंथ मिल जाएगा। बस इतना ही है, इतना ही करना है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग, राइट। सो इन दिस वे यू आर सपोज टू डू इट, ओके। तो इसको जब मेरे को टाइम मिलेगा आई ट्राई टू ऐड द पीवीएस फॉर दैट, अभी के लिए इतना काफी है, सो मच थिंग आई हैव एडेड जो आपको कहीं पे भी कोई बंदा नहीं सिखा पाएगी इस लेवल पे, दैट मच आई हैव एडेड, ट्राई टू प्रैक्टिस, बाकी ये जो चीज है थोड़ा आप सीख लो, बाकी में तो मैं वैसे भी ऐड करूंगा वेन एवर आई गेट टाइम। तो इस तरह से इसका भी सेम एक एक पैनल का ही अलग अलग से आप निकालोगे, ओके, एक एक पैनल ही निकाल दो, ठीक है। इसका आप एक एक पैनल निकालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, फाइन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर कंप्लीटली, विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।